बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अली रिजवी ऑफिशियल और मैं हूं अली रिजवी। बहुत से दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा है कि किस तरह यूरोप और फ्रांस का वीज़ा लगवाया जा सकता है। तो यूरोप के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन मैं फिर किसी अगले व्लॉग में दूंगा, लेकिन आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जी फ्रांस के हवाले से। फ्रांस में आना जो है हर शख्स आ सकता है। फ्रांस वीज़ा भी देता है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत, और वो शराइत कुछ ऐसी हैं कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे होने चाहिए। मैं कभी भी डंकी या दूसरा 2 नंबर तरीका उसको मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा, और ना ही मैं आपको ये कहूँगा कि आप एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ें और उनसे आप जो है अपनी जमा पूंजी और अपनी ज़िंदगी दोनों को ही खतरे में डाल दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं वो लोग जो नौकरी करते हैं, जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं, और वो जो है फ्रांस का या यूरोप का वीज़ा लगवाना चाहते हैं। तो आप फ्रांस के लिए यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी 6 महीने की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, 6 मंथ्स की सैलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी कि वीज़ा ऑफिसर आपको आराम से जो है वीज़ा दे दे, और आपके बैंक में कम से कम 2 मिलियन होने चाहिए। और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पासपोर्ट जो कम से कम 6 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। आप AG के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर जाकर सबसे पहले आप अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे। फ़ाइल तैयार करने के लिए आपको अगर जो है आप खुद कर लें तो ये सबसे बेहतर है। आपके पास एक हैंडसम सा, एक खूबसूरत सा ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि आप फ्रांस में कहाँ कहाँ पर फिरना चाहते हैं। आप अगर पेरिस आ रहे हैं तो पेरिस के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आपने जो है कहाँ कहाँ पर घूमना फिरना है और किस शहर में जाना है। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी भी वीज़ा कंसल्टेंट के पास चले जाइए। वो एक नॉर्मल सी फीस लेगा जिसमें वो आपको आपका ट्रैवल प्लान बनाकर देगा, आपको हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस देगा, फ्लाइट बुकिंग देगा, होटल रिजर्वेशन देगा, और जो है आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से तैयार करके आपको फ़ाइल दे देगा। वो फ़ाइल लेकर आप जो है AG के ऑफिस जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप उनकी एक फ़ीस होती है तकरीबन 3500 4000 या 4500 रुपया, वो फीस देंगे आप उसको। और उसके बाद ये एक शख्स की मैं फ़ीस आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वो आपको एम्बेसी की एक डेट दे देगा। उस डेट पे आप पहुँच जाएंगे जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पहुँचने के लिए अगर आपके पास जो है अपॉइंटमेंट का टाइम सुबह 9 बजे का है तो आपने 7:30 बजे जहाँ पर तमाम एम्बेसीज हैं, ये मरी रोड है और उस मरी रोड पे तमाम एम्बेसीज जो हैं वो बनी हुई हैं, तो वहाँ पर आप चले जाएंगे 7:30 बजे। वहाँ पर जाकर आप सबसे पहले अपनी फाइल्स लगाएंगे। फाइल लगाने के बाद आपको हर चीज़ चेक करने के बाद आप एक लाइन पर लग जाएंगे जहाँ पर 1500 या 2000 रुपये लेते हैं। तो वो 15 से 2000 रुपये लेने के बाद आपको जो है एक बस में या छोटी वैन में जो है आप बैठ कर उस एम्बेसी के बाहर उतरेंगे। इस जगह पर तमाम तर एम्बेसीज मौजूद हैं और तकरीबन आप 15 से 20 मिनट पहले एम्बेसी के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको जी आपका नाम लिखा होगा, और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे ऊपर। वहां पर आपका इंटरव्यू होगा, आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, और 80 यूरो आपसे जो है वो फीस ली जाएगी। और उसके बाद आप आ जाते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या क्या सवाल वो आपसे कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में वो आपसे पूछेंगे कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आपने इससे पहले बैरून मुल्क कहीं पर ट्रैवल किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास कम से कम जो है 2 से 3 मुल्कों का जो है विजिट आपने किया हो तो आपका वीज़ा यकीनी तौर पर लग सकता है, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री खासा काउंट करती है। और इस ट्रैवल हिस्ट्री को ही देखते हुए आप आ जाएंगे जी फ्रांस। और फ्रांस के बारे से आपको मैं ये बात बता दूं कि फ्रांस में जो है समर ओलंपिक्स हो रहे हैं। समर ओलंपिक्स जुलाई और अगस्त के अंदर हो रहे हैं। पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे फ्रांस में, और इसके लिए आप ऑनलाइन वीज़े को बेहतर करने के लिए कि आपका वीज़ा लग जाए, आप ऑनलाइन टिकट्स परचेज कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक आपको हो जाएंगे कि आपका वीज़ा लग जाए। और अब अगर बात करें जनाब के फ्रांस जो है आने के बाद अगर आपका वापस जाने को दिल नहीं करता है तो उसके आप यहाँ पर अपने वीज़े को, अगर कोई आपका जानने वाला यहाँ पर है और वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, आपको काम दे देता है, तो आपको जो है आपका कार्ड सजोर भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको वक्त 2 से 3 साल यहाँ पर होगा।
कम से कम भी अगर आप यहाँ पर रहते हुए आपको 3 साल हो गए और आपके पास 24 फ़ीसद पे यहाँ पर कहा जाता है वो होंगी, तो आपको काढ़े से जोर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जो है विज़िट करके वापस चले जाते हैं और अगर ये आपका वीज़ा शेंगन वीज़ा है, तो आप शेंगन स्टेट्स में कहीं पर भी जाकर घूम फिर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। अब उन लोगों के लिए आ जाएं जो लोग कारोबार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उनका लेटर है, उनका विजिटिंग कार्ड है, उनका जो बिज़नेस अकाउंट है, उसकी बैंक स्टेटमेंट। तो फैमिलीज़ को बहरहाल फ्रांस जो है वो ज़्यादा अकोमोडेट करता है। और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपने ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा। और वो लोग जो आपको कहते हैं कि डन बेस पर वीज़ा लगवा लें और हमें आप जो है पैसे दे दें 30 लाख 40 लाख, ये सब कुछ जो है बकवास है। और अगर आप टंकी का रास्ता अख्तियार करते हैं तो इंतहाई सख्ती है और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे आपको या आपके प्यारों की ज़िंदगी को जो है कोई खतरा लाहक हो जाए। ऐसा कोई काम आपने नहीं करना है बिल्कुल भी। बहरहाल फ्रांस के अंदर अच्छी खासी सर्दी है और जो है जब आप लोग भी आएँ तो अपने गर्म कपड़ों को साथ लेकर आएँ। जुलाई अगस्त में मौसम खासा बेहतर होगा और उस मौसम बेहतर होने में आपको मज़ा भी आएगा। तो जो लोग भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए और आपको जो है तमाम सवालों के जवाब मैं वहीं पर दूंगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा से मुझे आगाह करते रहिए कि आपको और क्या कुछ देखना है। बहुत से यहाँ पर सहूलियात हैं और किसी अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर तालीम की क्या सहूलियात हैं, यहाँ पर सेहत के हवाले से हेल्थ की क्या सूरत हाल है, तो वैसी तो ये तमाम चीज़ें भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। बहरहाल जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, एक दूसरे के काम आइएगा और अपनी दुआओं में अली रिजवी को भी याद रखिएगा। अल्लाह ने